नमस्कार दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बस कुछ ही देर पहले एक बड़ा अटैक करने की कोशिश की गई और यहाँ पर एक इवेंट चल रहा था जिसका नाम है व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट्स डिनर। डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। वहाँ पर कई सारी गोलियों की आवाज़ सुनाई दी गई और यहाँ पर जो अटैक हुआ है उसको ट्रंप ने कहा है कि ये लोन वुल्फ अटैक था। तो ये सब कुछ हम डिटेल से देखेंगे और स्पेशली यहाँ पर याद आता है 1981 का किस्सा, क्योंकि जहाँ पर ये अटैक किया गया उसी के जस्ट बाहर उस समय के जो यूएस प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रेगन, उनके ऊपर भी अटैक किया गया था। तो ये एग्जैक्टली इवेंट होता क्या है, क्या चीज़ें हुई, उस समय क्या हुआ, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट्स डिनर है क्या? क्या है कि बहुत ही एनुअल हाई प्रोफाइल इवेंट होता है वॉशिंगटन डीसी में। मैं आपको इसकी लोकेशन भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, ये वॉशिंगटन डीसी का मैप है और यहाँ पर ये व्हाइट हाउस आपको देखने को मिलेगा और पोटोमक रिवर इसके नज़दीक से बहती है, जैसा आप सब जानते होंगे। और इससे बस कुछ ही दूरी पर, मतलब आप समझिए लगभग 2.2 किलोमीटर के आसपास जो है, यहाँ से वॉशिंगटन एक होटल है, वॉशिंगटन होटल। वहीं पर ये जो पूरा डिनर है वो अरेंज किया जाता है और बहुत ही हाई प्रोफाइल होता है। इसको अरेंज किया जाता है व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन के द्वारा और इसमें बेसिकली जो यूएस प्रेसिडेंट है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स है, जर्नलिस्ट हो गए, मीडिया हाउसेस हो गए, सेलिब्रिटीज़ हो गए, वो सब ज्वाइन करते हैं और काफ़ी ये चर्चा का विषय रहता है। तो एक प्रकार से ये इवेंट कराने का जो मेन आई होता है कि देखो, हम प्रेस फ्रीडम प्रोवाइड कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी होती है, प्रेस कोई चीज़ पूछना चाहती है तो हंसी मजाक भी चलता है। काफ़ी एक इवेंटफुल डे होता है पूरा यहाँ पर जब भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं। और टिपिकली ये किया जाता है वॉशिंगटन हिल्टन होटल में, जैसा मैंने आपको बताया, जो कि सेमी पब्लिक बहुत ही सिक्योर्ड प्लेस भी बताया जाता है इसको। अच्छा, यहाँ पर अब हुआ क्या, मैं आपको बता दूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बोला गया कि ये जो इवेंट चल रहा था उसमें अचानक से 5 से 8 राउंड जो गोलियों की आवाज़ है वो सुनाई देती है। इनफैक्ट आप देख सकते हो ये इवेंट में यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं और उनके पास उनके जो ऑफिशियल है वो कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं और तभी अचानक से जो है गोलियों की आवाज़ आने लगती है। और ध्यान रखिएगा, गोलियों की जो आवाज़ है वो इस हॉल में नहीं चलती है, मतलब इस हॉल के जस्ट पहले एंट्री के लिए जो सिक्योरिटी होती है वहां पर जो है इसकी गोलियों की आवाज आती है। कि लोन सस्पेक्ट था, एक पर्सन था जो अचानक से गोली चलाने लग गया। पॉसिबली उसके पास एक चाकू भी होगा और वो जो आउटर सिक्योरिटी का लेयर है वो ब्रीच कर जाता है और तब यहां पर जो है शॉट्स फायर करता है और इमीडिएट कंफ्यूजन भी होता है। मतलब इस पूरे इवेंट में लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। इनफैक्ट जब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए थे, जब इनके ऑफिशियल को समझा रहे थे, तभी यहाँ पर गोलियों की आवाज़ तो आ रही होती है। अगर आप वीडियो देखोगे, आई एम श्योर आप सभी ने देखा भी होगा, तो गोलियों की आवाज़ चल रही होती है। लेकिन सबको लगता है यार कहाँ से गोली चलेगी, क्या है, मतलब डाउट सा होता है कि हो क्या रहा है। किसी को लग रहा है कि कुछ ऐसी आवाज़ आ रहा होगा और इसी की वजह से जो है यहाँ पर अनसर्टेनिटी जो है वो क्रिएट हो जाती है। मतलब यहाँ पर जब तक सिक्योरिटी रिएक्ट नहीं करती है ना, जब तक डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ से उठाया नहीं जाता है, तब तक किसी को पता भी नहीं चलता है और तब जाकर पैनिकिक जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी का रिस्पॉन्स बहुत मायने रखता है। और आप सब जानते हो कि डोनाल्ड ट्रंप, मतलब जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यूनाइटेड स्टेट्स से सीक्रेट सर्विस की होती है। जैसे भारत में हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं, एसपीजी जो है वो पूरा सिक्योरिटी संभालते हैं। और इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन होता है। जो प्रेसिडेंट का प्रोटेक्शन है उसमें कई लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आउटर पैरामीटर हो गया, जैसे ये होटल है, होटल में एंट्री के लिए ये जो आउटर पैरामीटर है, पब्लिक एक्सेस जो जोन है जहां पर पब्लिक भी आ सकती है, वहां पर पहली सिक्योरिटी होती है। फिर उसके बाद दूसरा मिडिल सिक्योरिटी लेयर होता है, मतलब अगर आपको हॉल के अंदर जाना है, ठीक है,
जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप वगैरह बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर आपकी चेकिंग वगैरह होती है, स्क्रीनिंग होती है। और फिर उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, इनर सिक्योर जोन, मतलब हॉल में भी जो वॉल रूम है जहाँ पर प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, वहाँ पर भी अच्छी खासी सुरक्षा होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये गोली बेसिकली यहाँ पर चली है। जो मिडिल सिक्योरिटी लेयर है, प्रॉबेबली हो सकता है कि जो अटैकर था वो घुसने की कोशिश कर रहा होगा, तब यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल ने रोका होगा और तभी यहाँ पर उसने गन शॉट्स फायर करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो इमीडिएट एक्शन क्या हुआ? जैसे ही यहाँ पर गोलियों की आवाज़ सुनी गई, जो ट्रंप है उनको ह्यूमन शील्ड के थ्रू घेर लिया जाता है सर्कल में, और यहाँ पर तुरंत उनको वहाँ से इवैक्यूएट कराने की कोशिश की जाती है। और क्राउड मैनेजमेंट भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस तरह के इवेंट में जैसे ही पता चलता है यार गोली चल रही है, आप सोचो किस तरह का रिएक्शन होगा। अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन यहाँ पर तुरंत सभी लोगों को बोला जाता है कि आप नीचे हो जाइए, टेबल के नीचे छुप जाइए, और ताकि स्टैम्पेड ना हो, क्योंकि वो सिचुएशन हो जाएगा तो और ज़्यादा घातक हो सकता है। और यहाँ पर फाइनली जो सस्पेक्ट था, जो गोली चला रहा था, उसको ओवर पावर किया जाता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो जो पर्सन ने गोली चलाई थी वो इस समय हिरासत में है। अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्योंकि एक सवाल आता है ना कि क्या ये आतंकवादी हमला तो नहीं था, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा कंफर्म किया गया है कि ये लोन वुल्फ अटैक था। लोन वुल्फ अटैक में क्या होता है, एक सिंगल पर्सन खुद से यहाँ पर कोई एक्ट करता है। मतलब अब ऑब्वियस सी बात है ना, अगर मान लो कोई टेररिज्म से रिलेटेड मामला है तो खुफिया एजेंसीज वगैरह काम करती है पीछे से, उनको थोड़ा पता भी लग जाएगा, आइडिया लग जाता है। लोन वुल्फ अटैक में ये पता करना बहुत मुश्किल है, हर एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजी क्या चल रही है, वो क्या करने वाला है, वो आप कैसे पता लगाओगे। और उसी की वजह से एक सिंपल वेपन के थ्रू भी जो है वो सिक्योरिटी पैरामीटर को कई बार पार कर देता है और अटैक करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लोन वुल्फ अटैक में कोई लार्ज नेटवर्क नहीं है और टाइमिंग भी बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है। नॉर्मली जो टेररिज्म वगैरह होता है उसमें वो लोग प्लान करते हैं ना, इस समय ये करेंगे ऐसा ऐसा। यहाँ पर तो जब उसको मौका मिलता है वो इस तरह का एक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये बेसिकली जो अटैक किया गया है ना, वहाँ पर जो लोकेशन है वो भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि वहाँ पर मीडिया प्रेजेंट थी, प्रेसिडेंट थे, स्टेट पावर दिखाया जा रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर जब आप करोगे तो एक पूरा आपको मीडिया कवरेज भी मिल जाती है। खैर, यहाँ पर जो अटैक हुआ है ये सिक्योरिटी वनरेबिलिटीज़ को भी दिखाता है, क्योंकि आप समझो अहे जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, स्पेशली होटल वेन्यूज़ वगैरह, वो पार्शियल, मतलब भले ही वो पार्शियली पब्लिक स्पेस ही क्यों ना हो, लेकिन स्टिल वहाँ पर अटैक करना कंपैरेटिवली ईजी हो जाएगा रादर देन वाइट हाउस। अगर वाइट हाउस तो आप सोचो ना कितना ज़्यादा सिक्योर होता है। तो इसी की वजह से ये सॉफ्ट टारगेट की तरह देखा जाता है इस तरह के जो प्लेसेस होते हैं, और आउटर पैरामीटर का भी वीकनेस है। सवाल ये भी उठता है कि जो लोन वुल्फ अटैकर था वो मिडिल लेयर तक कैसे पहुंचा, आउटर लेयर में ही क्यों नहीं उसको रोक दिया गया। अब बहुत सारे सवाल हैं इसको लेकर उठेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और इंटेलिजेंस का भी लिमिटेशन है, ये मैंने आपको बताया। बहुत मुश्किल है हर एक इंडिविजुअल के साइकोलॉजी को समझना कि वो क्या करने वाला है नेक्स्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये अटैक क्यों किया गया होगा। देखो, अब कई रीजंस हो सकते हैं, अभी तक कोई स्पेसिफिक चीज़ें बताई नहीं गई हैं, लेकिन पहला हो सकता है पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म, क्योंकि अमेरिका में और इनफैक्ट पूरी दुनिया में आप देखोगे जिस तरह से लोग डिवाइडेड है, अलग अलग आइडियोलॉजी में डिवाइड हो चुके हैं। अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत से लोग ट्रंप के साथ हैं, उनको पसंद करते हैं, एंड बहुत से ऐसे लोग हैं जो ट्रंप के पूरी तरह से खिलाफ हो चुके हैं। और स्पेशली मे बी कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ईरान वॉर चल रहा है, तो लोग काफ़ी नाखुश हैं कि क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, अमेरिका की बदनामी हो रही है, अमेरिका युद्ध हार रहा है, इस तरह की चर्चा हो रही है। तो मे बी शायद कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर जिस तरह से अमेरिका की इमेज को धक्का लगा, तो मे बी शायद कोई पर्सन होगा जिसको पसंद नहीं आया होगा
और वो यहाँ पर असैसिनेशन करने की कोशिश कर रहा होगा ट्रंप का। तो ये कारण हो सकता है, आइडियोलॉजिकल एंगर हो सकता है, पॉलिटिकल डिवाइडेशन, जिस तरह से चीज़ें हैं वो हो सकती है। ठीक है। दूसरा है आपका अटेंशन, क्योंकि जो अटैकर्स हैं उनका कई बार एम ये भी होता है कि मीडिया कवरेज मिले। होते हैं कुछ, मतलब जो भी है, साइकोलॉजिकली क्या उनके मन में चल रहा है बड़ा बड़ा मुश्किल है कहना। लेकिन कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो मीडिया अटेंशन चाहते होंगे कि इस तरह के इवेंट अगर करेंगे तो तुरंत न्यूज़ में चीज़ें आ जाएंगी। मतलब अमेरिका तो छोड़ो, पूरे दुनिया में इसकी चर्चा होने लग गई, तो वो चीज़ उसमें वो सफल हो गया। और तीसरा एक और अक्सर आप देखोगे, वो है मेंटल हेल्थ रिलेटेड इंस्टेबिलिटी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने भी मेंटली इल इंडिविजुअल कोई है तो वो सभी अटैक करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अमेरिका में ये कई बार पैटर्न देखा गया है कि जो मेंटली इल पर्सन होता है, कई बार साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, वो कई बार इस तरह की अटैक करने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि सरकार उसके खिलाफ है या फिर कोई ऐसा चीज़ है जो उसको पसंद नहीं आ रहा। तो कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो इस तरह के अटैक कर देते हैं। और इसके अलावा एंटी स्टेट माइंडसेट भी होता है कि देखो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जॉब्स नहीं है, तो मे भी शायद इस तरह के भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। खैर, यहाँ पर क्या नहीं हो सकता, एक तो ऑर्गेनाइज्ड टेररिज्म, इसके चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं। क्या कोई दूसरे देश का इन्वॉल्वमेंट था? अब कई लोग सस्पेक्ट कर सकते हैं कि क्या ईरान इसके पीछे था। अभी तक तो ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं लाया है, तो ये सबके चांसेस काफ़ी कम हैं। जो लोन वुल्फ अटैक मैंने आपको बताया इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से, उसी के चांसेस लग रहे हैं। और इसको मैं आपको लिंक करके बताता हूँ। 1981 का किस्सा, बहुत ही हिस्टोरिकल सेंसिटिविटी हो जाती है इस इवेंट की, क्योंकि यही जो होटल है, ये जो वॉशिंगटन हिल्टन मैंने आपको बताया, होटल जो है उसके जस्ट बाहर रोनाल्ड रेगन को असैसिनेट करने की कोशिश की गई थी 1981 में। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। रोनाल्ड रेगन जो है उसी होटल में एक लेबर यूनियन ग्रुप को स्पीच देकर खत्म कर बाहर आ रहे थे, और जैसे ही वो बाहर आए, लिजन में जाने वाले थे, उसके पहले ही उन्होंने अपने क्राउड जो थी उसको वेव किया, और तभी जो है यहाँ पर 6 शॉट्स फायर किए जाते हैं। 1.7 सेकेंड्स में 6 शॉट्स एक रिवॉल्वर से फायर किए जाते हैं, और इसकी वजह से आप देख सकते हो रोनाल्ड रेगन को बुलेट लगती है। इसके अलावा यहाँ पर जो उनके प्रेस सेक्रेटरी थे, उनके हेड पर मारा जाता है। पुलिस ऑफिसर के नेक पर गोली लगती है। जो सीक्रेट सर्विस एजेंट था उसको भी यहाँ पर चोट लगती है। और इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जो सीक्रेट सर्विस एजेंट्स थे उस समय, रोनाल्ड रेगन को तुरंत लेमोजीन में बैठाया जैसे ही ये शॉट्स फायर किए गए, और तब वो व्हाइट हाउस जा रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर उनको दिखा कि यार रोनाल्ड रेगन जो है उनको तो बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। तो इसकी वजह से तुरंत उन्होंने गाड़ी को जो है हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दिया ताकि उनको बचाया जा सके। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो रोनाल्ड रेगन को बहुत गहरी चोट लगी थी। यहाँ पर जो बुलेट है ना, उनके लेफ्ट आर्म में गया था। जो लंग है उसको चीरता हुआ चला गया था। इट वॉज जस्ट कि आप समझो, जो हार्ट होता है, दिल होता है, उसके जस्ट पहले बुलेट रुक गई थी। अगर वो बुलेट वहां तक पहुंच जाती तब तो बड़ा नुकसान हो सकता था। तो ऑलमोस्ट मरने के करीब थे रोनाल्ड रेगन। कैसे जैसे यहाँ पर बचते हैं, जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी होती है, वो यहाँ पर बच जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर अटैकर उस समय भी मैं आपको बताता हूँ कौन था। जॉन हिकनले जूनियर। बेसिकली वो भी एक मेंटली डिस्टर्ब्ड इंडिविजुअल था। और वो क्या था मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली एक एक्ट्रेस है जोडी फॉस्टर, उससे वो काफ़ी ऑब्सेस था, पसंद करता था, और उसको लगा कि अगर मैं प्रेसिडेंट को शूट कर दूंगा तो वो इम्प्रेस हो जाएगी मेरे से। तो ये साइकोलॉजिकली ड्रिवन लोन वुल्फ अटैक था, ये कोई पॉलिटिकल टेररिज्म नहीं था। तो यहाँ पर इनफैक्ट क्या होता है, जब मामला कोर्ट में जाता है तो उसको नॉट गिल्टी करार दिया जाता है, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड पर्सन था, और उसको साइकेट्रिक इंस्टीट्यूशन भेजा जाता है, और कुछ दशक बाद जो है उसको रिलीज कर दिया जाता है। तो इस तरह के इवेंट्स
कई बार अमेरिका में देखने को मिले हैं और कुछ वैसा ही यहाँ पर भी आज हुआ है। आई होप आपको डिटेल से समझ में आ गया होगा।